हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही थी। उसके अंदर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है। जो उद्धव शतक है उसकी रचना किस कवि ने की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न और रत्नाकर। तो उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है। रत्नाकर ने। किस कवि ने की है। रत्नाकर कवि ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है कि उद्धव शतक की रचना किसने की है। रत्नाकर कवि ने की है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, गोकुल सबे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है। गोकुल सबे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है। सूरदास, रसखान, मीरा या ध्रुवदास। तो ये किसका लिखा गया। ये सूरदास का लिखा गया। सूरदास की जो सूर सारावली थी उसके अंदर जो भ्रमर गीत का वर्णन किया गया उसके अंदर लिखा गया गोकुल सबे गोपाल उपासी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था। ऑप्शन फर्स्ट है ध्रुवदास, रसखान, चतुर्भुजदास और नंददास। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था। कौन सा कवि मुसलमान था। वो था रसखान। रसखान क्या थे। मुसलमान कवि थे। अगला क्वेश्चन है, उद्धव शतक गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। जिसमें उद्धव और गोपी का जो संवाद है उस काव्य परंपरा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार या इनमें से कोई नहीं। तो उद्धव गोपी संवाद को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। वो है भ्रमर गीत काव्य परंपरा। किसके नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक है। किस कवि की गोपियाँ जिसमें सर्वाधिक भावुक दिखाई गई हैं। किस कवि ने। रत्नाकर, सूरदास, नंददास या सत्यनारायण कविरत्न। तो किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक है। वो है सूरदास की। सूरदास के जो सूर सागर में जो भ्रमर गीत का उल्लेख किया गया उसमें उनकी गोपियाँ सर्वाधिक भावुक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया। निर्गुण कौन देश को वासी, इसमें क्या सगुण उपासना का, निर्गुण उपासना का, भक्ति भावना या प्रेम भावना का। तो इसमें किसका किया गया है। इसमें निर्गुण उपासना का खंडन किया गया और सगुण उपासना का इसमें मंडन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, वात्सल्य श्रृंगार का सम्राट कवि किसे कहा जाता है। वात्सल्य श्रृंगार का सम्राट कवि किसे कहा जाता है। नंददास, दुर्गादास, चतुर्भुजदास या सूरदास। तो वात्सल्य श्रृंगार का सम्राट कवि किसने कहा था। ये कहा था शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने किसको कहा था। सूरदास को। सूरदास को क्या कहा था। वात्सल्य श्रृंगार का सम्राट कवि कहा था किसने। शुक्ल जी ने कहा था सूरदास को। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, साहित्य लहरी के रचयिता का कवि कौन है। इनकी जो साहित्य लहरी है उसको किसने लिखी है। ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कृष्णदास या गोविंद स्वामी। तो साहित्य लहरी किसकी है। सूरदास की। अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास की दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं। जो सूरदास के हैं वो दृष्टकूट पद लिखे हैं वो किस में संकलित हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली, तीनों ही सूरदास की है। तो दृष्टकूट पद किस में है। वो है साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में क्या है। दृष्टकूट पदों का संकलन है। अगला आता है, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र किस स्थान पर मानते हैं। यानी कि सूरदास का जन्म स्थान नगेंद्र किस स्थान पर मानते हैं। ऑप्शन है सिही, रोहणकता, पारसौली या पारस। तो डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं। सिही, दिल्ली के निकट सिही मानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और आधुनिक शोधों के अनुसार मथुरा के निकट रोहणकता बेन का स्थान माना गया। इनकी पारसौली में इनकी क्या हुई थी। मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है। दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या कोई नहीं। तो सूरदास की भक्ति भावना कैसी थी।
सख्य भाव की थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, सूर सागर किसी चली आई हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती। ये कथन किसने कहा था? जो सूरदास की जो सूर सागर रचना थी उसके बारे में किसने कहा था कि यह रचना किसी चली आई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती। ये कथन किसने कहा था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था सूरदास की सूर सागर के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास की भक्ति पत्रिका मेरुदंड पुष्टि मार्गी है। ये कथन किसका है? सूरदास की जो भक्ति पत्रिका मेरुदंड है वो क्या है? पुष्टि मार्गी है। किसने कहा था? प्रभुदयाल मित्तल, डॉक्टर नामवर सिंह, गणपति चंद्रगुप्त या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी कहते हैं कि जो सूरदास की जो भक्ति है वो किसी चली आई जो सूरदास की भक्ति पत्रिका मेरुदंड पुष्टि मार्गी है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन आता है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? नंददास थे, उनकी इन कृतियों में से सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? रास पंचदाई, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी या रूप मंजरी। तो रास पंचदाई, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, ये सभी कृतियाँ किसकी है? नंददास की। लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी नंददास की है? तो वो कौन सी है? रास पंचदाई। ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर है। रास पंचदाई क्या है? इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसी के अंदर इनको कहा था जड़िया कवि की उपाधि भी इनको दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, नंददास की प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? नंददास ने जितनी कृतियाँ की थी उसमें प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा किस ग्रंथ में रचना की है? रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और भंवर गीत। ये सभी नंददास की रचनाएं नंददास ने लिखी है। तो इसमें जो प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा किस ग्रंथ में लिखा था? तो वो लिखा था रूप मंजरी में। किस में लिखा था? रूप मंजरी में। और उनकी जो प्रेयसी थी उसका नाम भी क्या था? रूप मंजरी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि प्रतीकों का मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करी है? उसमें कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है। वो कौन सी है इनकी? सिद्धांत पंचदाई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। सिद्धांत पंचदाई के अंदर उन्होंने कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना की है और इसके अंदर इन्हीं कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, राम आदि शब्दों को आध्यात्मिक व्याख्या कर प्रस्तुति दी है। अगला क्वेश्चन आता है, भरमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा है? जो भरमर गीत लिखी है उसका मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण या हरिवंश पुराण। तो इसका प्रेरणा स्रोत कौन सा है? वो है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण में भरमर गीत की मूल प्रेरणा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, सत्यनारायण कवि रत्न ने भरमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? सत्यनारायण कवि रत्न ने भरमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? उद्धव शतक, भंवर गीत, भरमर दूत या पवन दूत। तो उद्धव शतक तो किसकी है? उद्धव शतक किसकी है? हमने सबसे पहले इसी का जिक्र किया था। किसकी है? रत्नाकर कवि की है। भंवर गीत किसकी है? भंवर गीत नंददास की है। तो सत्यनारायण कवि ने भरमर गीत परंपरा कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? वो लिखा है भरमर दूत। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, भरमर दूत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? तो प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल और माधवानल कामकंदला। तो हमने ट्रिक से याद किया था कि नंददास ने रुक्मिणी व सुदामा की रूप मंजरी की प्रेम बाराखड़ी व विरह तथा श्याम की गोवर्धन लीला को भंवर गीत के माध्यम से सुनाया, लेकिन उनके ये सिद्धांत रास नहीं आए थे। तो प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई और रुक्मिणी मंगल तीनों ही नंददास की है, लेकिन माधवानल कामकंदला ये नंददास की नहीं है। ये किसकी है? ये गणपति ने भी लिखी है, ये आलम ने भी लिखी है और कुछ लाभ ने भी लिखी है। तो ये तीन कवियों की रचना आती है माधवानल कामकंदला। अगला क्वेश्चन आता है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पद किसका है?
ऑप्शन है सूरदास, नंददास, रसखान और मीराबाई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पद किसके हैं? ये मीराबाई के हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, रत्नाकर, रसखान और पद्माकर। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? भारतेंदु है, रत्नाकर है, रसखान है या पद्माकर है? तो किसकी है ये रसखान की है। रसखान की है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की है। और इनकी कौन कौन सी रचना आती है? दान लीला भी आती है, अष्टयाम भी आती है। तो इनकी रसखान प्रेम वाटिका। अगला है, या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, यह पंक्ति किस कवि की है? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है रसखान की, देव कवि की, गवाल कवि की या नरोत्तम दास की। तो किसकी है ये रसखान की है। रसखान ने कहा था कि यह या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। अगला क्वेश्चन आता है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और चंडीदास। तो रूप कैसा था? उज्ज्वल। तो उज्ज्वल नीलमणि किसकी है? रूप गोस्वामी की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किसके लिए कही है? रहीम, रसखान, जायसी या मुल्ला दाऊद। तो ये किसके लिए कही गई है? रसखान के लिए कही गई है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? ऑप्शन है रास पंचदाई, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत और पदावली। ये सभी रचनाएं नंददास की है। और रास पंचदाई इस पे मुग्ध होकर इनको जड़िया कवि कहा गया। और कवि जड़िया नंददास जड़िया, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। अगला क्वेश्चन आता है, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है कृष्ण, राधा, गोपी और गवाल। तो किसका उल्लेख नहीं है? राधा का उल्लेख नहीं है। राधा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय। तो किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? वो राधा वल्लभ संप्रदाय में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? द्वारकाधीश मंदिर जो मथुरा में, श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन, रणछोड़ मंदिर या बिहारी जी मंदिर। तो किस में हुआ था? रणछोड़ मंदिर में अंतिम समय मीरा का यही व्यतीत हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी भूल गए हरि नाम। ये पंक्ति किसकी है? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और नंददास। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं कुंभनदास की। कुंभनदास को एक बार अकबर ने बुलाया था फतेहपुर सीकरी में, तो इन्होंने कहा था, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी विस्टी गयो हरि नाम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार या वात्सल्य रस। तो भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? वो है वियोग श्रृंगार है। कौन सा रस प्रमुख है? वियोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके।